अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। हम अपने बच्चों को बहुत डांटते हैं। हम उन्हें काहिल कहते हैं, सुस्त कहते हैं, निकम्मा कहते हैं, नालायक कहते हैं और जाने क्या क्या उनके नाम रखे हुए हमने। ऐसा ही एक बच्चा था जिसको उसके वालिदैन निकम्मा, नालायक, ज़िद्दी, हठधर्म और पता नहीं क्या क्या उसके नाम रखे थे। वो बच्चा आज पाकिस्तान का एक बड़ा आर्थो सर्जन है, हड्डियों का बड़ा डॉक्टर है, सर्जन है। मेरी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे बताया, अपनी सक्सेस स्टोरी बताई कि हम 3 बहन भाई थे और दोनों बहुत पढ़ाकू थे और मैं बहुत नालायक था, बहुत निकम्मा था। मेरे अब्बा जी मुझे कभी कुछ कहते, कभी कुछ कहते, कभी डांटते, कभी मारते, पीटते, गुस्सा करते, मगर मैं भी ज़िद्दी था। मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मुझे नहीं पढ़ना और मेरा पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता था। जब मुझे डांट पड़ती थी, मुझे बुरा भला कहा जाता था, तब मैंने सोच लिया, मजबूत इरादा कर लिया कि मुझे नहीं पढ़ना। बस स्कूल वालों ने मुझे घर भेज दिया कि आप नहीं पढ़ सकते और वालिदैन को कहा कि आपका बच्चा नहीं पढ़ सकता। ज़िद करता है, शरारतें करता है, स्कूल में दूसरे बच्चों को मारता है, तंग करता है। हमने इसे मारा भी, सज़ा भी दी, फ़ाइन भी किया, मगर ये बात नहीं आता। तो कहते हैं अब्बू ने घर में मुझे पढ़ाना शुरू किया, टीचर्स को बुलाया, मुझे पढ़ाना शुरू किया, मगर मैं चूँकि मजबूत फ़ैसला कर चुका था कि मुझे नहीं पढ़ना, इसलिए मैं नहीं पढ़ता था। अब्बू मार पीट कर थक गए, बेबस हो गए, शिकस्त खुर्दा हो गए, हार मान ली उन्होंने। इतने में अब्बू को किसने बताया कि फ़लाँ गांव में एक बुज़ुर्ग टीचर हैं, ज़िद्दी से ज़िद्दी बच्चे, नालायक से नालायक बच्चे, निखट्टू, कामचोर बच्चे भी उनसे पढ़ने लग जाते। अब्बा जी गए, उनकी मिन्नत समाजत की, उनको घर ले आए और उन्होंने मुझे पढ़ाना शुरू किया। मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि मैंने फ़ैसला किया हुआ था कि मैंने नहीं पढ़ना। तो बाबा जी जो थे, जो टीचर बुज़ुर्ग थे, वो उसे मैथ का काम देते, इंग्लिश का देते, उर्दू का देते, साइंस का देते, सोशल स्टडी का देते। वो उसमें गंदमंद मार के लिख के दे दिया करता और जो टीचर थे वो उसके हर काम को देख करते, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ज़बरदस्त, फाइन, गुड, वेरी गुड। बच्चे के गंदमंद को, ज़िद से किए गए काम को भी वो वेरी गुड कहते। डॉक्टर साहब के वालिद ने जब काम को देखा तो टीचर से नाराज़ हुए कि बच्चे ने कुछ भी नहीं लिखा और गलत लिखा और आपने उस पर गुड 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 कहना शुरू कर दिया। तो वो बुज़ुर्ग कहने लगे कि देखें, आपको यहाँ सब्र करना पड़ेगा, आपको मुझे मौका देना पड़ेगा, मुझे कुछ महीनों के लिए आज़ाद छोड़ दें, मुझे पढ़ाने दें। बच्चा जैसा भी लिखता होमवर्क पर, क्लास वर्क पर, वो उसको गुड, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड, तहसीन, तारीफ़, हौसला अफजाई, सताइश। बच्चे के अंदर जो सलाहियत थी मर चुकी थी, पढ़ने का शौक़ ख़त्म हो चुका था, वो जागने लगा, बेदार होने लगा और बच्चे ने पढ़ना शुरू किया। और वो बच्चा, मैंने जैसे अर्ज़ किया, आज पाकिस्तान का चोटी का आर्थोपेडिक सर्जन है। आप देखिए, मामूली सी हौसला अफजाई, शाबाश, थपकी बहुत कारगर साबित होती हैं, हौसला अफजा नताइज लाती हैं। इसलिए बजाय इसके कि आप अपने बच्चों को डांटते रहे हर वक्त, उनको निकम्मा, निखट्टू, नालायक, कामचोर, पढ़ाई चोर कहते रहें, तो वो ज़िद में आ जाते हैं। वो कहते हैं तुम अपना काम करो, हमें कोसो, हमें इल्ज़ाम दो, हमें बुरा भला कहो, हम तो ज़िद्दी हैं, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम पढ़ाई नहीं करेंगे, घर के काम काज में दिलचस्पी ले लेंगे और नाकाम ठहरेंगे। आप अगर अपने बच्चों के साथ ऐसा कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। उनके छोटे छोटे कामों पर उनकी तहसीन कीजिए, तारीफ़ कीजिए, हौसला अफजाई कीजिए, फिर आप नताइज देखिए कितने शानदार आते हैं। अगर आपने बुनियाद अच्छी रख दी तो उस पर जो इमारत खड़ी होगी वो खूबसूरत इमारत होगी।
شاندار عمارت ہوگی، مضبوط عمارت ہوگی اور دیکھنے کے لائق عمارت ہوگی۔ اس لیے اس ویڈیو سے یہ پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں پر زیادہ سختی نہ کریں، ان کے صبر کو نہ آزمائیں۔ بچے ضد میں آ جاتے ہیں اور پھر کام سے جی چرانے لگتے ہیں، پڑھائی سے جی چرانے لگتے ہیں، پھر آپ کے سارے جو منصوبے ہوتے ہیں یا حربے ہوتے ہیں، طور طریقے ہوتے ہیں، وہ ان کو فیل کر دیتے ہیں۔ آج سے یہ کوشش کیجئے کہ اپنے بچوں کو ڈانٹنا بند کیجئے، ان کے نام رکھنا بند کیجئے، بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کیجئے، تعریف کیجئے، تھپکی دیجئے، شاباش دیجئے۔ پھر جب اچھا نتیجہ نکلے تو اس فقیر کے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔